हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 का अध्याय 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्री नारद मुनि द्वारा श्रीला व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक नंबर 1। सूत उवाच अथ तम सुखमासीन उपासीनम ब्रीहि इच्छर्वा देवर्षि प्राह विप्रशीम वीणापाणी सम्यनिव। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देव ऋषि श्री नारद मुनि सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मश्री श्रीला व्यासदेव को संबोधित किया। तात्पर्य, श्री नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि व्यासदेव को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि श्री नारद मुनि आगे बताएंगे, श्रीला व्यासदेव का असंतोष भक्ति योग को उचित ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। श्री नारद मुनि को यह त्रुटि ज्ञात थी और श्रीला व्यासदेव की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। नारद उवाच। श्लोक नंबर 2। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर पुत्र श्रीला व्यासदेव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तात्पर्य, श्री नारद मुनि द्वारा श्रीला व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। श्रीला व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेष अधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें आत्मा की पहचान शरीर या मन से नहीं करनी चाहिए थी। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन श्रीला व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ना हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। श्लोक नंबर 3। जिज्ञासितम सुसंपन्नमपि ते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यस्तवम सवार्थ परिबृहितम। आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तात्पर्य, निश्चित रूप से श्रीला व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। श्लोक नंबर 4। जिज्ञासित मधीतम च ब्रह्म्य तत्त सनातनम तथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभो। आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है? तात्पर्य, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्रीला व्यासदेव ने किया है और इसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है, और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें शाश्वत के विषय को अच्छे से समझाया गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतएव श्रीला व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए? श्लोक नंबर 5। असत्येव में सर्वमिदं तव योक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम व्यक्तम गादबोधम पृच्छामहे त्वा आत्मभवातम भूतम। श्रीला व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयं भू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इसलिए इस भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है
और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका हमेशा पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए श्री नारद मुनि जैसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। श्री नारद मुनि के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। श्लोक नंबर 6। स वे भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मन से विश्वम सृजत्यवत्यक्ति गुणे रसंग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह श्री भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद मुनि 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे श्री भगवान के समान नहीं हैं। श्लोक नंबर 7। त्वम प्रियट अन्नरकम इव त्रिलोकी मत मंतश्चरो वायुरिवात आत्मसाक्षी परावरे ब्राह्मणी धर्मतो व्रते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षव। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकालें। तात्पर्य, दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। श्लोक नंबर 8। श्री नारद उवाच भवतानु उदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्येत मन्य तद्दर्शनम खिलम। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों का संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रीला व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं श्रीला व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उनसे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रीला व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। श्लोक नंबर 9। यथा धर्माद्य अश्चार्था मुनिवर्यानु कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। श्रीला व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर श्री भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने
सामान्य ढंग से श्री भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रीला व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था श्रीमद् भागवतम 4.30.20 कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समधर्जी अवस्था को पार करके वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्री नारद मुनि ने श्रीला व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। श्लोक नंबर 10। न यद चश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीनीत कहिर्चित तद वायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षख्या। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे कांव कांव करने और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे जाते हैं। ऐसा होने पर इनमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारी, कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ
जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रकृति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यागमियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। श्लोक नंबर 11। तद वागी वसर्गो जनता गवि विप्लवो यस्मिनं प्रतिश्लोक कम बद्ध वत्यपि नाम अन्यन नन्तस्य यशो किंतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता को के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही ना था। चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतएव संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जनसामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमा गान करने की
इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से ही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इसे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरा करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें यह अच्छा ना लगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैल रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। श्लोक नंबर 12। नैष्कर्म्यम अप्युच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमी क्षरबरे न चार्पितम करम यद्यप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि यह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सकें और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म की चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है। श्लोक नंबर 13 है। अथो महाभाग भवान मोघ
गवकम शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रत उरुक्रमस्य अखिलबंध मुक्तये स्मादि ना अनुस्मर तद्विचेष्टितम। हे शिला व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तात्पर्य, जन सामान्य के स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यून अधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव बंधन में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्रीला व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्रीला व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। श्रीला व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़वर्ती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु कटिबद्ध हैं। पतित आत्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और श्रीला व्यासदेव यानी श्री नारद मुनि जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत की असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत की एक तुच्छ अंश मात्र है। संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतएव वैदिक साहित्य विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानवीय शक्ति को का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन श्रीला व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने हेतु है। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्रीला व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को श्री भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती हैं। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, वह ना तो श्री भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी, वह अब सत्य सिद्ध हो रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। श्रीला व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों में भी सिद्ध हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलनकर्ता परम सिद्ध व्यक्ति श्रीला व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम श्लोक नंबर 14 से फिर से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।